की सियावर रामचंद्र की जय। पति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब भरत जी समेत गुरु वशिष्ठ और निषाद राज सभी लोग भगवान श्री राम के सम्मुख हैं। उनको वापस ले जाने, अयोध्या वापस ले जाने के लिए पूर्ण प्रयास चल रहा है। वही प्रसंग है, उसके आगे का प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। कहूँ स्वभाव सत्य शिव साके भरत भूमि राउरी राखे तात कुतरक करहु जनि जाए पैर प्रेम नहीं दुरई दुराए निकट निकट मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि बाधक बधिक बिलो की पराहि हित अनहित पशु पक्षी उजाना मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। हे भरत इस प्रकार प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं, हे भरत मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते हैं। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि बाधक बधिक बिलो की पराहि हितेन हित पक्षी उजाना मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले के पास बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। ऐसा प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते, हित अनहित पशु पक्षी उजाना। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम्हें मैं जानऊ नीके करऊ काह असमंजस जी के राख्यो राय सत्य मोहि त्यागे तन परिहर प्रेम पन लागे। आसु बचन में तत मन सोचू ते अधिक तुम्हार संकोचू ता पर गुर मोहि आय सुदीला अवश्य जो कहूँ चाहूँ सोई कीरा। हे तात मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा है और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। ऐसा प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता, तासु वचन मेटत मन सोचू ते अधिक तुम्हार संकोचू। ऐसा प्रभु श्री राम जी अधीर होके कह रहे हैं। हे तात पिताजी के वचन को मेटते मन में सोच हो रहा है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच मुझे सता रहा है। उस पर भी गुरु ने मुझे आज्ञा दी है, ता पर गुरु मोहियाय सुदीना अवश्य जो कहूँ चाहूँ सोई कीना। इसलिए गुरु जी मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। इस प्रकार ऐसा प्रभु श्री राम जी भरत जी से कह रहे हैं। मनु प्रसन्न कर सकुचित जी कहूँ कर सोई सत्य संद रघुवर वचन सुनिभा सुखी समान सुनिभा सुखी समान। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर, जो कुछ कहो हे भरत, जो कुछ कहो मैं आज वही करूंगा। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का ऐसा वचन सुनकर, यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो जाता है। वहां पर बैठे समस्त अयोध्यावासी सुख का अनुभव करने लगते हैं। सुरगण सहित सभे सुर राजू सोच चाहतु नए काजू बन तो पाऊ करत कछु नाई राम शरण सबगे मन माही
बौर विचार परस्पर कहीं, रघुपति भगत भगति बस हई। सुध करे अम्बरीश दुर्वासा, भेसुर सुरपति निपट निराशा। देवगणों सहित देवराज इंद्रजीत भयभीत होकर सोचने लगते हैं। यहाँ इंद्रजीत देवराज इंद्र सबसे पहले शंकित हो जाते हैं, भय के मारे कांपने लगते हैं, सोच में पड़ गए हैं, अब बना बनाया काम बिगड़ने वाला है। इस प्रकार ऐसा इंद्रजीत सोच रहे हैं। कुछ उपाय करते नहीं बनता, तब वे सब मन ही मन श्री रामचंद्र जी की शरण में आते हैं। मन ही मन भगवान श्री राम की शरण में सब आते हैं। सभी देवता लोग बहुर विचारी परस्पर कहीं, रघुपति भगति बस हई। सुधि करे अम्बरीश दुर्वासा, भेसुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के बस में हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नरहर किए प्रगट प्रहलादा। लगी लगी कान कहीं धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। आनव पाउन देखी देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। हे सपेम सुमिरऊ सब भरतई, निज गुण शील राम बस करतई। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे हैं, बहुत पहले से देवता दुख सहते चले आ रहे हैं। तब भक्त प्रहलाद ने ही नृसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुन धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम, अब तो इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथे। लगी लगी कान कहीं धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। इस बार देवताओं का काम भरत के हाथ है। आनव पावन देखी देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। हे सपेम सुमिरऊ सब भरतई, निज गुण शील राम बस करतई। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री रामचंद्र जी को बस में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो, प्रेम सहित स्मरण करो। ऐसा देवता लोग विचार कर रहे हैं। केवल सब कुछ सबका सहारा छोड़कर केवल भरत को ही जपा जाए, वही मेरा कल्याण होगा। सुन सुमिरत सुर गुरु कहो, भल तुम्हार बड़ भाग। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग, भरत चरण अनुराग। देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति जी कहते हैं, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग, भरत चरण अनुराग। भरत जी के चरणों का प्रेम समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस सुहाई। भरत भगति तुम्हारे मन आई, तजौ सोचो विधि बात बनाई। देखु देवपति भरत प्रभाव, सहज सुभाय विवस रघुराऊ। नन थिर करऊं देव डरु नाही, भरत जानि राम परिछाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवकों की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में
भरत की भक्ति आई है। सीतापति सेवक सेवकाई, काम धेनु सै सरिस सुहाई। भरत भगत तुम्हारे मन आई, तजौ सोच विधि बात बनाई। भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी है। ऐसा बृहस्पति, गुरु बृहस्पति कह रहे हैं। देखो देवपति भरत प्रभाव, साज सुभाय विवस रघुराऊ। मन थिर करऊं देव डरु नाही, भरतई जानि राम परछाई। भरतई जानि राम परछाई। हे देवराज, हे देवराज इंद्र, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी साफ स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से बस में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांत उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो। डर की बात नहीं है, कुछ भी डरने की बात नहीं। मन स्थिर करो देव डरु नाही, भरतई जानि राम परछाई। भरत को राम की परछाई इस प्रकार समझो। इस प्रकार देव गुरु बृहस्पति जी देवताओं को समझा रहे हैं। सुन सुर गुर सुर सम्मत सोचु, अंतर जामी प्रभु सकोचु। निज सिर भारु भरत जी जाना, करत कोटि विधि उरे अनुमाना। कर विचार मन दीनी ठीका, राम रजायस आपुनी का। निज पन तजी राख्यो पन मोरा, छोहु स्नेहु कीन नहीं थोरा। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मत आपस का विचार और उनका सोच सुनकर, सुन सुर गुर सुर सम्मत सोचू, अंतर्यामी प्रभु सकोचू। अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी थोड़ा संकोच में पड़ जाते हैं, संकुचाते हैं। भरत जी ने अपने मन में अब बोझा अपने ही सिर जाना है और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। करी विचार मन देने ठीका, राम रजायस आपनी का। निज पन तजी राख्यो पन मोरा, छोहु स्नेहु कीन नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन ही मन यह निश्चय किया कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा है। इस प्रकार ऐसा भरत जी सोच रहे हैं। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया है, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया है। किने अनुग्रह मित्यति सब विधि से तानात, किन अनुग्रह अमित्यति सब विधि से तानात। करि प्रणाम बोले भरतु, जोर जलज जुगहा। श्री जानकीनाथ जी सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया है। उसके बाद भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोलते हैं। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके कुछ बोल रहे हैं। कहो कहाओ कायब स्वामी, कृपा यम बोले दी अंतर्जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनकुला, मिटी मलिन मन कल्पित सोला। अप डर डरेउ न सोच समूले, रविहीन दोषु देव दिशि भूले। मोरे भाग मात कुटिलाए, विधि गति विषम काल कठिनाई। तब भरत जी कुछ बोलते हैं। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके भरत जी कुछ बोलते हैं। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ कायब स्वामी, कृपा यम भुनिधि अंतर्यामी। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन
मन कल्पित सूला। अब डर डरे न समूले, त्रबीन दोष देव दिश भूले। मोरे भाग मात कुटलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरी सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देवताओं, हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य है। माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, ऐसा भरत जी कह रहे हैं। पाउरो सब मिली मोहि काला, प्रणत पाल पन आपन पाला। यह नई रीत न राउर होई, लोकों वेद विदित नहीं गोई। यगुवन भल भल एक गोसाई, कही होई भल का सुभलाई। देव देव तरु सरिस सुबाऊ, सन्मुख विमुख न काऊ ही काऊ। इन सब ने मिलकर पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, ऐसा भरत जी कह रहे। परंतु शरणागत की रक्षक, आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया है, मुझे बचा लिया, ऐसा दोनों हाथ जोड़कर भरत जी कह रहे। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है, ऐसा दोनों हाथ जोड़कर भरत जी प्रभु श्री राम जी से कह रहे। जगुन भल भल एक गोसाई, कही होई भल कासु भलाई। देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न काहुई काऊ। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है, न विमुख है, न प्रतिकूल है। जाय निकट पहचानी तरु, छाह समनि सब सोच। मांगत अभिमत पाव जग राव, रंक भल पहुंच। उस वृक्ष, कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाता है, उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंग भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं, ऐसा दोनों हाथ जोड़कर भरत जी कह रहे हैं। लख सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटऊ क्षोभ नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। जो सेवक साहिब सकोची, निज हित चैता सुमति पहुँची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करई सकल सुख लोभ बिहाई। गुरु और स्वामी सब प्रकार से स्नेह देकर मेरा क्षोभ मिट गया, ऐसा दोनों हाथ जोड़कर भरत जी कह रहे हैं। लख सब विद गुरु स्वाम सनेहु, मिटऊ क्षोभ नहीं मन संदेहु। अब मेरे मन का भ्रम नष्ट हो जा रहा है, मन में कुछ भी संदेह नहीं है। हे दया की खान, हे दयानाथ, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक साहिब सकोची, जय हित चहई तासुमति पहुँची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोट विधिनी का। यह स्वार्थ परमार्थ सारो, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारो। देव एक बिनती सुनी मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाज साज सब आना, करी सुफल प्रभु
जो मन माना। हे नाथ, आपके लौटने में भी आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुनी मोरी, उचित होई तस करब भोरी। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी कह रहे हैं, हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए और उसका उपयोग कीजिए। ऐसा दोनों हाथ जोड़कर भरत जी कह रहे हैं। सानुज पठई मोहि बन कीजिए सबई सनात। सानुज पठई मोहि बन कीजिए सबई सनात। अतुर फेरी है बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ, नाथ चलो मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझको वन को भेज दीजिए। हे प्रभु, दोनों हाथ जोड़कर भरत जी ऐसा करें, मुझ दोनों भाइयों को वन भेज दीजिए। अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। हे प्रभु, आपसे मेरा निवेदन है, आप अयोध्या वापस होकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह से भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। ऐसा दोनों हाथ जोड़कर भरत जी उनसे निवेदन कर रहे हैं। लक्ष्मण को वापस कर दीजिए, मैं आपके साथ चलूंगा। ऐसा हाथ जोड़कर भरत जी कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।